अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनानी मेड स्कूल। आज हम पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, यानी अरकान का लेक्चर नंबर 2। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ होगी, जो टॉपिक होगी, जो हम डिस्कस करेंगे, वो होगा अल्लामा नफीस, जो एक अतिबा रह चुके हैं यूनानी के बहुत नामियर। उनका जो नज़रिया था अरबईत अरकान से, यानी कि जो 4 अरकान हम पढ़ें, आग, हवा, मिट्टी, पानी, उससे मुतालिक उनका क्या नज़रिया था, उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डाल लेते हैं अपना। अरबईत अरकान के मुतालिक अल्लामा नफीस का नज़रिया। अब ये चीज़ हम काफ़ी देखेंगे कि यूनानी तिब में, यानी कि जो हम उम्र तिब में पढ़ेंगे, तो हर एक टॉपिक पे अलग अलग अतिबा का अलग अलग नज़रिया होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक, तो इनका नज़रिया क्या था कि इनका मानना था कि कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, जो मुरक्कबात हैं, जो वजूद में हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो इन चारों चीज़ से मिलके बनी। मुरक्कबात मतलब जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स नहीं, ऑब्वियसली जो कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं चारों चीज़ों से मिलके बनी हैं। जितने भी दीगर मैटर्स हैं, इन्हीं चारों चीज़ों से बनी है। तो इस बात को पहले नोट कर लेते हैं कि इनका मानना था कि कायनात की तमाम मुरक्कबात, यानी जो कंपाउंड्स होते हैं, अब ये कंपाउंड जो है वो हमारे केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं उससे ज़रा सा डिफर करते हैं। ठीक, क्योंकि केमिस्ट्री में कंपाउंड्स अलग चीज़ होती है, मिक्सचर अलग चीज़ होती है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपाउंड्स के वजूद के लिए चार ही किस्म के मादों की ज़रूरत है, यानी कि 4 किस्म के मैटर मिलके कायनात की तमाम चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक, अब ये 4 कौन से हैं? तो ऑब्वियसली अरकान अरबईत के हिसाब से आग, हवा और मिट्टी और पानी। तो सबसे पहला जो है वो है ठोस मादा, जिसके अंदर अर्ज़ आता है, यानी कि मिट्टी आती है। जो किसी भी कंपाउंड का, किसी मुरक्कब का बेस बनता है, यानी उससे वो चीज़ तैयार होती है। मिसाल के तौर पे एक रोटी है, तो रोटी का बेस क्या होता है? गेहूँ या आटा। उससे वो चीज़, उसमें हम पानी भी ऐड करते हैं, कभी तेल भी ऐड करते हैं, नमक भी ऐड करते हैं। ठीक, दूसरा होता है रतब मादा, जो ठोस मादा को मुख्तलिफ शक्ल देती है, यानी अलग अलग शेप्स प्रोवाइड करती है। ठोस मादा को मुख्तलिफ अशकाल देती है। तीसरा है हवाई मादा,
ये क्या करती है, ये उसमें स्पेस पैदा करती है, ठीक है। खुलियाँ पैदा करती हैं ताकि मुरक्कब हल्का बन सके, यानी कि मुरक्कब जो हल्का बन सके, ज़रूरत से ज़्यादा भारी ना हो, ठीक। और चौथा है हार मात्रा, जो क्या करता है, इनको पकाता है, इन द सेंस ऑफ कि फाइनल रेडी करता है, फाइनलाइज कर देता है कि हाँ स्ट्रक्चर जो भी रेडी हुआ उसको पका के फिक्स कर देता है कि अब उसके शेप में कोई चेंज नहीं हो, उसके बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अनासीर के तबई मकाम, यानी कि ये जो अनासीर हमने पढ़े हैं 4, ठीक, इनके पोजीशंस क्या हैं, कौन किसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। और इसके अगराज को भी पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, अनासीर का तबई मकाम और अगराज वजूद अनासीर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अनासीर का तबई मकाम तो हो गया कि पोजीशन, ठीक। और अगराज वजूद अनासीर, यानी कि अनासीर के एग्जिस्टेंस, क्यों अनासीर एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो अब इसके बीच में लिख भी लेते हैं, जैसे आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा गया। मिट्टी, पानी, हवा और आग, ठीक। तो सबसे पहला अनासिर जो है, सबसे पहला अंसुर जो है वो है वो होगा अनासिर अर्ज़ या अंसुर अब इसके बारे में क्या है, तो सबसे पहली कैफियत जो हमने कैफियत 4 कैफियत पढ़ी थी ना, हरारत, बरूदत, यबूसत और रतूबत, ठीक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो भाई अनासिर अर्ज़ है तो इसको मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में हम सॉइल इसको कहते हैं, ठीक। कैफियत क्या होती है इसकी, तो वो नोट कर लेते हैं। इसकी कैफियत जो होती है वो बारिद यानी ठंडा और याबिस यानी ड्राई, ठीक। तो कोल्ड एंड ड्राई। यह ठोस, इसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं। तो यह अनासिर ठोस और
वजनी होता है। ठीक, यह अनासीर मरकज़ में होता है। मरकज़ यानी सेंटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। मरकज़ में होता है। अब ये चीज़ जो मैंने ड्रॉ की है ना, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये 4 लेवल हैं। ठीक, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल। तो जो मिट्टी है वो सेंटर में है। ठीक, ये आप देख सकते हो, इसलिए कहा गया है कि मिट्टी जो है वो मरकज़ में होता है। अब इसका वजूद क्यों होता है? तो इस अनासीर का वजूद कायनात में इसलिए है ताकि मुरक्कबात ठोस और वज़नी बन सके। जो मजबूत और मुस्तहकिम यानी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ठीक है, जिसका जो स्ट्रक्चर हो वो बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इस्तेहकाम यानी इसका जो इसकी मजबूती होती है, इसकी वजह से क्या होता है इसमें? तो इसकी वजह से इनकी शक्ल व हैयत यानी स्ट्रक्चर बरकरार रहे। ठीक, तो ये हो गया अनासीर अर्ज़। अब इसके बाद देखेंगे अनासीर माँ यानी पानी। ठीक, इसको हम पानी, आब या वाटर भी कहते हैं। ठीक, इसकी कैफियत क्या होती है? तो इसकी कैफियत होती है बारिद, यानी पानी ठंडा होता है, व रतब, ठीक, यानी कि कोल्ड एंड वेट। ठीक, अब इसके बारे में क्या है? तो यह अनासीर मिट्टी से हल्का होता है। और हवा से भारी होता है।
आप इस वाले इसमें देख सकते हो कि पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर है और हवा के नीचे है, यानी मिट्टी से हल्का और हवा से भारी होता है। इसीलिए मिट्टी के ऊपर और हवा के नीचे होता है। यह सय्याल होता है। सय्याल का मतलब नॉइस को इग्नोर कीजिए, इधर फेस्टिवल सीजन चल रहा है। लिक्विड, सय्याल का मतलब होता है लिक्विड। जाहिर सी बात है, पानी जो होता है बाथरूम टेम्परेचर की जाती है तो लिक्विड होता है। नहीं तो लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं भाई पानी सॉलिड भी होता है आइस के फॉर्म में, तो बाथरूम टेम्परेचर की जा रही है। एट रूम टेम्परेचर वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है। अब इसका मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद अनासीर अर्ज को मुख्तलिफ अशकाल देना है। इसी के मदद से जो अनासीर अर्ज है यानी उनसुर अर्ज है उसको मुख्तलिफ शक्लें मिलती है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अनासीर और उनसुर, आपको बहुत जगह उनसुर देखने को मिले, तो उनसुर जो होता है वो सिंगुलर है अनासीर का, यानी कि जब एक एलिमेंट हो तो उसको उनसुर कहते हैं और जब ढेर सारे एलिमेंट हो तो उसको अनासीर कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनासीर हवा पे। जिसको आप रेही या एयर के नाम से जानेंगे। अब इसकी कैफियत क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ये जो होता है ये हारो रतब होता है, हार और रतब, यानी कि हॉट एंड वेट। यहाँ पे एक्चुअली जो हम कैफियत पढ़ते हैं ना रतब, इसमें जो वेट होता है इसका एक्चुअल मतलब होता है फ्लूइडिटी से। इसका मुराद जो होता है फ्लूइडिटी से होता है। इसलिए जैसे कि पानी एक फ्लूइड है और एयर भी फ्लूइड है, इसीलिए रतब दोनों जगह, क्योंकि भाई एयर वेट होता नहीं है, जाहिर सी बात है एयर में हमारा कपड़ा जो होता है गीला नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो है समझने की है कि यहाँ वेट का मतलब क्या है, यहाँ रतब का मतलब क्या है। यहाँ रतब का एक्चुअल जो मतलब है वो फ्लूइडिटी से है, क्योंकि पानी जो है वो भी एक फ्लूइड है और एयर जो है वो भी एक फ्लूइड है। ठीक, अब इसके बारे में क्या जानते हैं? तो यह अनासीर पानी से हल्का और अनासीर या और आग से भारी होता है। इसीलिए पानी के ऊपर और आग के नीचे होता है। ठीक, अब ये अब जानते हैं ये करता क्या है, अब ये देखते हैं। तो ये क्या करता है, मुरक्कबात को जो होता है उनमें खुलियाँ पैदा करता है, ताकि पोरस उनको बनाता है, ताकि
जो वज़न हो वो हद से ज़्यादा ना बढ़े, एक लिमिट के अंदर रहे। तो यह मुरक्कबात को या मुरक्कबात में खुलियाँ खुलियाँ यानी पोर्स, ये भी जान ले, खुलियाँ पैदा करता है ताकि मुरक्कबात हल्के हो सकें और उनका वज़न हद से ज़्यादा ना बढ़े। ये हो गया अनासीर हवा। इसके बाद आखिरी जो है अनासीर नार या अंसुर नार, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है अनासीर नार, जिसको हम आग या फायर के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैफियत क्या होती है? तो अगर थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि आग जो होता है वो हॉट यानी हार होता है, और ड्राई होता है यानी कि याबिस होता है। यानी कि हॉट एंड ड्राई। अब इसका काम क्या है? तो पहले जान लेते हैं कि इसका मकाम क्या है। तो यह अनासीर सबसे हल्का होता है और तमाम अनासीर के ऊपर होता है। ठीक, अब इसका काम क्या है? तो यह अनासीर मुरक्कबात को पकाता है और उन्हें मजबूती फराहम करता है। फराहम मतलब प्रोवाइड। ठीक, तो ये हो गया, ये आपके चारों अनासीर, उनके कैफियत, उनके अगराज़ वजूद यानी कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये हो गया। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा रोल ऑफ अनासीर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसानी जिस्म में अनासीर का रोल क्या है? एक्चुअली रोल ऑफ अनासीर इन मेडिसिन है टॉपिक, तो वही लिखते हैं कि रोल ऑफ अनासीर इन
यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में अनासीर का क्या रोल है? ठीक, तो सबसे पहला जो है उसको, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो अनासीर है, जो एलिमेंट है, वो है अनासीर अर्ज, यानी कि सॉइल, मिट्टी। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और फंक्शन क्या है, पहले ये दो चीज़ देखते हैं। तो क्वालिटीज़ तो हमने और ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कोल्ड एंड ड्राई, यानी कि बारिद व याबिस। फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोवाइड सॉलिड स्ट्रक्चर। ये जो हमने ऊपर पढ़ा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसके आगे हम इसमें एक्सेस वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ज़्यादा होता है बढ़ने पे, क्या होता है? ठीक, बॉडी, फॉर एग्जांपल बोन्स एंड टिश्यूज। symbolize solid state and responsible for body function। अब अगर ये बढ़ जाए जिस्म में तो क्या होगा, और अगर घट जाए तो क्या होगा? तो एक्सेस और डेफिशिएंसी। आप चाहें तो इसे टेबुलर फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। तो अगर बढ़े तो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन कोल्डनेस एंड ड्राइनेस। और क्या होगा? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा बढ़ेगा। ठीक, और जो एक क्या बोलते हैं, स्लगलिशनेस, यानी कि लेजीनेस। स्लगलिशनेस जो वर्ड बना है वो स्लग से बना है, जो स्लग्स होते हैं वो काफ़ी धीरे चलते हैं, इसलिए स्लगलिशनेस या लेजीनेस ये बढ़ जाएगी। डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? तो वीकनेस, पुअर ग्रोथ, लैक ऑफ स्टेमिना, ब्रिटलनेस इन बोन्स, यानी कि बोन जल्दी टूटेगी, हड्डियाँ जल्दी टूटेंगी। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है अनासीर माँ, यानी कि वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटीज़ क्या है।
फिर देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो क्वालिटीज़ में कोल्ड एंड मॉइस्ट या वेट जिसको बोलते हैं, यानी कि बारिद, रतब, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। उसके बाद से रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं, सिम्बलाइज होगा लेकिन चलेगा, ठीक। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब देखते हैं अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, और डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, तो अगर एक्सेस होगा तो इंक्रीज इन फ्लेगम, यानी कि बलगम बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, यानी मसल्स वाटर को स्टोर करना, इडिमा होगा, एंड मेटाबॉलिज्म जो होगा वो स्लो हो जाएगा। डेफिशिएंसी में देखते हैं क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस, फटीग, थकावट, और बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि ठंडियों में हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन एक फील होता है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा जो तीसरा अनासीर है, यानी कि अनासीर है हवा। एयर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, पहले ये दोनों चीज़ देखते हैं। तो इसकी क्वालिटी हॉट एंड मॉइस्ट, ये टर्म मॉइस्ट लिखते हैं बट एक्चुअल में ये चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि फ्लूइडिटी के लिए होता है, क्योंकि हवा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हवा मॉइस्चर वाली ही हो और मॉइस्ट हो। और ये हार और रतब। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो हवा की वजह से होते हैं। रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट, ठीक, लिंक टू लाइफ एंड मूवमेंट, रिड्यूस बोन वेट, हड्डियों के वजन को कम करता है, ठीक। अब अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं, और डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक्सेस को नोट करते हैं। अगर एक्सेस हो हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, यानी सुकून नहीं होगा, और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। अगर डेफिशिएंसी हो तो
तो lethargy, poor circulation और breathlessness। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अनासीर नार यानी कि फायर। अब इसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं एंड फंक्शन को देखते हैं। तो क्वालिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होती है गर्म और खुश्क होती है, यानी कि हॉट एंड ड्राई, हार और याबिस। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। सबसे बड़ा रोल मेटाबॉलिज्म में इसी का होता है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी हीट। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये इसके फंक्शन हो गए। अब एक्सेस और डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेस को पढ़ेंगे कि एक्सेस होता है तो क्या होता है। तो एक्सेस अगर होगा तो इन्फ्लामेशन या ब्लोटिंग आप जिसको बोलते हैं, फीवर, इरिटेबिलिटी, बर्निंग सेंसेशन और हाइपर एक्टिविटी। और अगर डिक्रीज कर जाए यानी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो डेफिशिएंसी में वीक डाइजेशन, कोल्ड फ्लेम, ओबेसिटी एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर करा है। ठीक, इंशाल्लाह इसके बाद एक टॉपिक रह गया है अनासिर इंसानियत, छोटा टॉपिक है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।